और अगर शराबबंदी सफल नहीं है तो इस तरह से आम जनता के साथ जो नाजायज हो रहा है, आम जनता जो शराब पी पी के मर रहे हैं, बिहार को डूबने से बचा लीजिए। शराबबंदी सफल सिर्फ इतना हुआ है, पहले लोगों को दुकान पे जानी पड़ती थी, अब शराब घर पे आ जाता है। शराबबंदी साहब आपसे सफल नहीं होगा, क्योंकि आपके महकमे में, आपके पुलिस डिपार्टमेंट में, आपके शासन प्रणाली में ही ऐसे लोग हैं जो शराब माफिया के पीठ पे अपना हाथ देके उसे आगे बढ़ा रहे हैं। किस पंचायत में, मैं पुनः बता रहा हूं, बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को जिस पंचायत में शराब चाहिए वो बताइए, उस पंचायत में शराब मिलेगा, होम डिलीवरी मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं हमेशा अलग अलग टॉपिक को लेके न्यूज बनाता हूं। जनरली आज के समय में हमारे देश में यूट्यूबरों की, पत्रकारों की कमी नहीं है। जनरल अगर कोई न्यूज देखा जाए, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, जहर खा लिया, या फिर और भी विभिन्न प्रकार की बहुत सारी न्यूज़ें हैं जो एक न्यूज कई चैनलों में एक साथ प्रकाशित किए जाते हैं। मुझे उससे कहने से कोई दिक्कत नहीं, कोई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी करता हूं, लेकिन कुछ अलग करने की मैं कोशिश करता हूं। अब मैं आपको बता दूं आज का मैं टॉपिक, बिहार में सफल शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी बिहार में कागज पे सफल है। हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार के नजर में सफल है। बिहार के तमाम बड़े पदाधिकारी के नजर में सफल है। लेकिन पूरे बिहार के आम जनता, चाहे वो पूरे बिहार के किसी पंचायत को ले लीजिए, किसी कस्बा को ले लीजिए, किसी गांव को ले लीजिए, रूरल से रूरल एरिया में शराबबंदी सफल नहीं है। मैं ऑन कैमरा यह बात बोल रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। बिहार में शराबबंदी को लेके की जाने वाले बड़े बड़े वायदे सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रखे जा चुके हैं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से, बिहार के पुलिस महानिदेशक महोदय से एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल बहुत सिंपल है, सवाल बहुत छोटा, कि क्या बिहार में कोई एक पंचायत का नाम आप पब्लिकली कर सकते हैं कि वहां उस पंचायत में, अमुक पंचायत में शराब की बिक्री नहीं होती है, अमुक पंचायत जो है वह अमुक पंचायत में शराब की बंदी सफल है? और अगर नहीं तो ये हजारों करोड़ों का जो नुकसान झेल रहा है बिहार, जेल की स्थिति को देखिए, पुलिस महकमे की स्थिति को देखिए, एक्साइज विभाग की स्थिति को देखिए, माननीय न्यायालय कोर्ट परिसर की स्थिति को देखिए। कहीं से कहीं देखने के बाद आपको यह समझ में नहीं आएगा कि बिहार की शराबबंदी सफल है
या बिहार के शराबबंदी के निर्णय से आम जनता में खुशी है? अगर बिहार में शराबबंदी का जो नियम आया 2016 में, अगर इससे आम जनता में खुशी होती तो आज बिहार में घर घर, टोला टोला, मोहल्ला, पंचायत पंचायत शराब माफिया उत्पन्न नहीं होते। ये हमसे बेहतर पदाधिकारी को पता है। और अगर बिहार में शराबबंदी सफल है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे डीजीपी महोदय, अगर बिहार में शराबबंदी सफल है तो प्रत्येक दिन कंटेनर, ट्रक, बस, पिकअप, कभी 2000 लीटर, कभी 500 लीटर, कभी 1500 लीटर, कभी 300 लीटर, कभी 200 लीटर की शराब की बरामदगी क्यों होती है? अगर आपको बिहार में शराबबंदी सफल करवानी है तो फिर अगर एक बार कोई आदमी शराब के केस में अंदर जाता है, जेल में जाता है, पुलिस के गिरफ्त में आता है, तो उसकी बेल होकर पुनः दूसरी बार शराब की तस्करी में जुड़ जाते हैं। ऐसे नियम को तो बदलिए। आप दो बात है, या तो आप पब्लिक को 110% मूर्ख बना रहे हैं, या तो पब्लिक को आप यह दिखाना चाहते हैं कि मैं जो हूं वो हूं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार ने बोल दिया दिन को रात है तो पब्लिक समझेगा रात है। बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। बिहार में शराबबंदी बिहार के किसी भी एक पंचायत में, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, मुख्यमंत्री महोदय या बिहार के कोई भी बढ़िया पदाधिकारी मुझे पर्सनली बताएं, चैनल पे नंबर चल रहा है वो बताएं, उस पर बताएं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि बिहार में कोई एक पंचायत है, कोई एक कस्बा है, कोई एक मोहल्ला है जहां शराबबंदी सफल है। और अगर शराबबंदी सफल नहीं है तो इस तरह से आम जनता के साथ जो नाजायज हो रहा है, आम जनता जो शराब पी पी के मर रहे हैं, प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहां शराब के पीने से लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है। और एक आदमी अगर शराब पी के मर रहा है तो प्रशासन के नजर में, शासन के नजर में, सरकार के नजर में मौत एक होती है। लेकिन अगर सच्ची बात बताऊं तो उस परिवार के में अगर 6 आदमी हैं तो शराब से एक परिवार के 6 आदमी की मौत होती है। अब कोई एक मजदूर है, वो अगर 400 रुपए प्रत्येक दिन कमा के अपने परिवार के 6 सदस्य का जीवन यापन करता है और उस शराब पीने से उसकी मौत हो जाती है, उसके साथ साथ परिवार के बाकी 6 सदस्य की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उसे अनाज के लिए तड़पना पड़ता है। ये तो अटल सत्य है। ये मैं बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया जान रही है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ ढोंग है। शराब तस्कर जो हैं पहले तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जेल जाते हैं, फिर उसके बाद बैकडोर से शराब तस्करी करते हैं और फ्रंट से आके एक वाइट धंधा का बिजनेस करते हैं, वाइट धंधा करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं, कोई जमीन का कारोबार कर रहे हैं, कोई शोरूम खोल के बैठे हुए हैं। मतलब बैकडोर से उनका वो धंधा भी चल रहा है, वाइट डोर से, फ्रंट से वो एक नंबर धंधा कर रहे हैं। यह बात सिर्फ मैं नहीं जान रहा हूं, बिहार के हर एक जिला के पुलिस कप्तान महोदय को इस चीज की जानकारी है कि जो शराब बेचने के आरोप में जेल गया, वो जेल से आने के बाद पुनः शराब ही बेच रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो फिर पकड़ा जाता है, फिर वो जेल जाता है, फिर जेल से छूट के आता है, पुनः वही काम करता है। अगर बिहार में शराबबंदी मुख्यमंत्री महोदय सफल करवाने में विफल है
तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ये हजारों करोड़ का जो घाटा हो रहा है हमारे बिहार के राजस्व को, इसको डूबने से बचा लीजिए, बिहार को डूबने से बचा लीजिए। शराबबंदी साहब आपसे सफल नहीं होगा, क्योंकि आपके महकमे में, आपके पुलिस डिपार्टमेंट में, आपके शासन प्रणाली में ही ऐसे लोग हैं जो शराब माफिया के पीठ पे अपना हाथ देके उसे आगे बढ़ा रहे हैं। किस पंचायत में, मैं पुनः बता रहा हूं, बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को जिस पंचायत में शराब चाहिए वो बताइए, उस पंचायत में शराब मिलेगा, होम डिलीवरी मिलेगा। शराबबंदी सफल सिर्फ इतना हुआ है, पहले लोगों को दुकान पे जानी पड़ती थी, अब शराब घर पे आ जाता है। दूध खरीदने के लिए लोगों को गौशाला जाना पड़ता है, दूध खरीदने के लिए लोगों को जहां दूध बिकता है उस जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन शराब खरीदने के लिए लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शराब उनके घर पे खुद चल के आता है। यही है बिहार का अटल सत्य। बिहार में बहुत सारे पत्रकार हैं, बिहार में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बिहार में बड़े बड़े चेहरे हैं। आज से कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जब पत्रकार थे, उनके नजर में बिहार में शराबबंदी विफल था। जैसे वो बीजेपी ज्वाइन किए, जैसे वो बीजेपी जदयू के साथ में बिहार में सरकार बनाई, उसके बाद से एक भी स्टेटमेंट मनीष कश्यप का नहीं है कि बिहार में शराबबंदी विफल है। क्या है, जनता को इतना मूर्ख बना रहे हैं आप लोग? मत बनाइए, जनता सब समझती है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बिहार में शराबबंदी सफल करनी है तो जगह पे कीजिए, जमीनी स्तर पे कीजिए, या फिर बिहार की जनता को ये करोड़ों हजार करोड़ का जो राजस्व की क्षति हो रही है, इस क्षति को होने से बचाइए। बाकी मैं कहना क्या चाहता हूं, वो सारे पदाधिकारी भी समझ रहे हैं, सारे नेता भी समझ रहे हैं, सारे और आप आम जनता पब्लिक भी समझ रहे हैं। कहने से क्या होगा वो तो बात की बात है। मैं बता रहा हूं, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जगह, कोई भी मोहल्ला, कोई भी कस्बा ऐसा नहीं है जहां शराब नहीं बिकता है। शासन और प्रशासन की गठजोड़, प्रशासन और शराब तस्कर की गठजोड़ नीति के मुताबिक शराब बिक रही है और खुलेआम बिक रही है। कर सकते हैं तो कीजिए। अगर शराब रोकना है तो कम से कम एक बार जो जेल गया शराब में, उस पर उस तरह का नियम बनाइए कि वो जेल से निकले तो संपूर्ण सजा काट के निकले, जिससे आगे से उसे देखने के बाद औरों को शराब बेचने की साहस ना हो, गलत करने का साहस ना हो। बाकी मैं मिलूंगा फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।